अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलती रहें और जो है वो देर उस पर ना हो, ताख़ीर उस पर ना हो। आज मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से बड़ी तवील मुलाकात हुई 1-on-1 और मेरा ख़्याल है कि बहुत महीनों के बाद मेरी इतनी लंबी मुलाकात हुई आज जितनी आज थी। और आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर कि और जो लोग मीटिंग्स के लिए वेट कर रहे थे उन्होंने उनको वेट करवाया और टाइम दिया उन्होंने मुझे जितना मुझे रिक्वायर्ड था। और बड़ी चीज़ों के मैंने उनसे सवालात पूछे क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जो है ना वो बहुत से जवाबात सुनना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर से बराह रास्त, क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों खबरों का इल्म है लेकिन उनको बिहाइंड द सीन्स होने वाली बातें जो हैं उनका शायद इल्म कम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइड रेंजिंग इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। पहले मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कैसे देख रहे हैं मौलाना का धरना या लॉन्ग मार्च की कॉल। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये भाई उनका राइट है, अगर वो कोई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो, लेकिन असूली मौक़िफ़ होना चाहिए जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने इस बात से मेरी एग्री किया कि मौलाना के ऊपर ज़ातियात के हमले नहीं होने चाहिए। और उन्होंने अभी थोड़ी देर के बाद, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैबिनेट मीटिंग शुरू हो रही होगी और उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा सबको कि मौलाना के ऊपर ज़ाती हमले ना करें और ख़ास तौर JUIF के जो दीगर रहनुमा हैं, क्योंकि अगर हम सियासत की बात हो रही है तो फिर सिर्फ एक शख्स के ऊपर बात करेंगे। अब उनको प्रॉब्लम ये है, उन्होंने कहा कि शायद कि मौलाना को पता है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है बहुत सख्त हो रहा है, तंग हो रहा है और घेरा इसका जो है हर एक के इर्द गिर्द तंग होता जा रहा है। तो शायद वो पहले से एक पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन बाद में वो ये कह सकें कि जनाब मैंने तो ये कर दिया था या मुल्क को जैम कर दिया था तो मेरे ऊपर ये मुकदमात खुले या केसेस खुले। लेकिन उनका वो पहले से जो है वो हमारे इदारे जो है वो अपने उन पे एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। बहरहाल जब मैंने उनको 2 बारी मैंने उनको डराने की कोशिश की, मैंने कहा मौलाना का धरना जो है ना वो ज़रा बड़ा होगा और लॉन्ग मार्च भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो उन्होंने मैं कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इतने पॉपुलर होते तो अपनी सीटें तो निकाल लेते, कम से कम सूबाई असम्बली की तो कोई सीट जीत ही जाते। तो नेशनल की अगर नहीं भी उन्होंने जीतनी थी तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और उनका कि उनके अपने हम मसलक वाले जो हैं उनको भी पता है कि मौलाना जो है वो किस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। बट उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौलाना से हम डायलॉग भी करेंगे, देखेंगे अगर उनकी कोई डिमांड सही भी है तो फिर उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए और करना होगा। और अगर कोई डिमांड उनकी सही नहीं हमें लगती तो वो भी उनको बावर कराया जाएगा। बट येस, दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट विल बी इनिशिएटेड नाउ एंड मस्ट बी इनिशिएटेड। अच्छा, दूसरा जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे बहुत अपबीट थे अपने ईरान के दौरे से, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और उनके जो सदर हैं उनकी तरफ से जो उनको ग्रीन कार्ड एक मिला है कि जी आप हमारी तरफ से जो भी आप बात करते हैं वो हमें काबिल कबूल है। और सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने भी उनके मुताबिक इस दौरे की ख्वाहिश का इज़हार किया था। और कल जब बरतानवी प्रिंस और प्रिंसेसेस जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं तो उनको एक ज़ोहराने के बाद प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्लाइंग ऑफ टू सऊदी अरेबिया और एक दिन के लिए, और मोहम्मद बिन सलमान से नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हैं। और उम्मीद ये है और प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है और इंशाअल्लाह ख़ित्ते में कशीदगी जो है इंतहाई कम हो सकती है इन 2 दौरों के बाद। और ईरान और सऊदी अरेबिया जो देरीना तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं कि बयानबाजियाँ करते रहे हैं, दीगर चीज़ें उनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं आमने सामने, बैटल ऑफ वर्ड्स एंड ऑल दैट, वो डिफ्यूज़ हो जाएंगी और थिंग्स विल कम टू नॉर्मल और ख़ित्ते में एक अमन व सुकून होगा। टॉकिंग अबाउट द चाइना ट्रिप, प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी अपबीट। और एक तो उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अ मैन ऑफ विजन एंड ही इज़ रियली टर्न्ड अराउंड द इकॉनमी आफ्टर, कि चेयरमैन माओ के बाद एक ऐसा सदर आया
कि जो जेन्युइनली चाइनीज़ को उसने एक सुपर पावर में कन्वर्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट और उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो कमिटेड है पाकिस्तान को इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए। और जो उन्होंने डिले किए थे CPEC के प्रोजेक्ट्स, वो इस वजह से गालिबन डिले हुए थे कि पिछली रिजीम्स में इतनी करप्शन थी कि उनको लगता था कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और चंद हाथों में से होती भी वो रकम कहीं और बैंकों में ना चली जाए। लेकिन अब उनको ये नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट टॉप लेवल पे करप्शन जो है वो अगर एलिमिनेट नहीं भी हुई पाकिस्तान में, तो वो पूरी तरह यानी काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई है। बल्कि उनका तो कहना था कि टॉप लेवल पे नहीं है करप्शन, लेकिन मार्जिन्स उन्होंने रखे थोड़े से कि शायद कोई कर गया हो। लेकिन यह है कि जनरली जो है वो ऊपर के लेवल पे करप्शन नहीं हो रही। जहाँ तक इनकॉम्पिटेंस की बातें हुई कुछ लोगों के मुतालिक, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये अब थोड़ी सी तो पर्दा रख लेना चाहिए लोगों का। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लॉट हमें पार्लियामेंट में अवेलेबल होता है या ऑफ द पार्लियामेंट जो भी लॉट अवेलेबल है, हमें उनके साथ ही गुजारा करना है ना। हम अब ये तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट चूज़ कोई और कर रही है तो टोटल हम टेक्नोक्रेट्स ला के बता दें। और जब टेक्नोक्रेट्स भी लाते हैं तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई इतराज़ होता है, और ख़ास तौर जो है ना लोग कहते हैं कि जी इसको क्यों और इसको क्यों नहीं। तो उनका ये प्रोसेस जो है रेस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमी का, ये एक पेनफुल प्रोसेस है और आपको जनवरी फरवरी से इसके समरात भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इतना फ्यूचर है यानी अच्छी इकोनॉमी का कि मुबशर उन्होंने कहा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे उनका कि सिर्फ हमारे जो बलूचिस्तान और ये एरियाज़ हैं उसमें $100 बिलियन के करीब तो सोने के ज़खायर हैं, और अगर हम किसी तरह वहाँ पे चाइनीज़ या अमेरिकन या किसी की भी अगर हम हेल्प से उनको डेग आउट कर सकते हैं तो पाकिस्तान का तो सारे कर्जे एक गो में माफ़ होने को हैं इंशाल्लाह। और इसके बाद उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि गवर्नेंस जो हैं उसकी शिकायत उनको आई हैं, और कुछ शिकायत का उन्होंने प्रोब भी करने को इदारों को हुक्म दे दिया है, पंजाब के हवाले से भी और KP के हवाले से भी। मैंने जो सवाल उनसे नहीं किया जानबूझकर, वो BRT के ऊपर सवाल भी किया, तो मैंने कहा कि ये अब मैं हर तो बुरी खबर तो ना उनको बताऊंगा, या हर बेरर ऑफ बैड न्यूज़ तो ना मैं हूँ। मैंने और बड़ी बुराइयाँ कर ली जो थोड़ी बहुत करनी थी कुछ लोगों की, कि जनाब ये नहीं काम कर रहा, ये नहीं कर रहा। डेंगी की बात जैसे मैं उनको बता रहा था, देन ही टुक नोट्स ऑफ इट कि क्या क्या हो रहा है। बड़ा आज खुलकर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मौका दिया कि जितनी टेलीविज़न के ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किसी हुकूमत को, उससे ज़्यादा मैंने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। और मैंने बिल्कुल जो दो टोक मैंने उनसे कई बातें जो थीं वो बिल्कुल की। उन्होंने खंदा पेशानी से सुना और फिर उनका जवाब दिया, और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया जो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अब पाकिस्तान यमन के लिए भी मीडिएट करने वाला है और सीरिया के लिए भी। एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान की वजह से आलम इस्लाम जो है उसमें अमन हो सकता है, और ये खूनरेज़ी जो है और भयानक खूनरेज़ी जो है वो किसी न किसी तरह से ख़त्म होने को है। और फिर उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि अब देखें कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है पूरे रीजन के बारे में, चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे ईरान हो, इनके बारे में वो सेकंड स्टेज पे है या बैक स्टेप है उसको, और पाकिस्तान का जो है वो फ्रंटल स्टेप है। और पाकिस्तान का नैरेटिव और मौक़िफ़ जो है वो खित्ते में ज़्यादा सुना जा रहा है और उसको अमल किया जा रहा है। फिर मेरी काबीना के भी काफ़ी वज़ीरों से मुलाकातें हुई अभी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग कन्वीन हो रही थी उस वक्त जब मैं मिला। तो एवरीबडी इज़ वेरी अपबीट अबाउट अ फ्यू थिंग्स, और सारे इस वक्त वेट करें हमाद अज़हर साहब की कॉल का, क्योंकि हमाद अज़हर साहब जो और उनकी टीम इस वक्त FATF के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान से बाहर है। और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाल्लाह अगले महीने से पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो क्रिएट हो सकता है। और अगर तो जनवरी तक में वाइट लिस्ट पे आ जाती है इंशाल्लाह, तो स्काई इज़ द लिमिट। फिर बात हुई कि मीडिया के अंदर क्यों इतना एलिमेंट जो है वो नेगेटिव हुआ वह हुकूमत के बारे में।
तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें ये वही मीडिया है जो आपको और पीटीआई को सपोर्ट करता था, तो अब इनको अगर गवर्नेंस नहीं नज़र आ रही तो शायद गवर्नेंस की इतनी कमज़ोरियाँ या इतनी फाश गलतियाँ कि अब उनको ओवरकम करना है। तो ई सेट के अब मैं कर रहे हैं और बहुत चीज़ों के ऊपर हम कर रहे हैं जिसका मैं कईयों का जिक्र अभी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि दैट विल पुट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन एक दो उन्होंने चीज़ें मेरे से शेयर की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट ये उनकी अमानत है, मैं बता नहीं सकता। इतना मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हो रही, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। और अब मियां नवाज शरीफ ने अगर कोई डील करनी है तो उनको ओपनली पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद ही कोई डील होगी। और लगता ही है कि शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो कदरे बेहतर था, जिसमें वो नॉन कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार करने का कह रहे थे, जो मरियम साहिबा को समझ नहीं आ रही थी। बट स्टे ट्यून्ड क्योंकि मेरे पास बड़ी अपडेट्स हैं और अभी मैं कुछ और मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा अपडेट्स होंगी आपके लिए। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।